से देखिए हम लोग दो थ्योरम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। पहला थ्योरम हमने क्या डिस्कस किया कि एक सर्कल में अगर दो इक्वल कॉर्ड हो तो वो सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। कॉर्ड का लेंथ इक्वल तो बनने वाला एंगल भी इक्वल। एक दूसरा थ्योरम फिर उसी का कन्वर्स था कि अगर सेंटर में दो इक्वल एंगल सबटेंड हो रहे हैं कॉर्ड की वजह से तो दोनों कॉर्ड भी आपस में इक्वल लेंथ के होंगे। ये पहला थ्योरम हो गया और उसका कन्वर्स हो गया। अब आया तीसरा थ्योरम, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ठीक है, ऑन द कॉर्ड। स्टेटमेंट पढ़िए थ्योरम नंबर 3 का। ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। इसका मीनिंग समझिएगा ना। एक हमने ऐसे सर्कल बना लिया सिमेट्रिक, suppose this is the center O and this is chord AB, ठीक है। ये chord AB हमने यहां पर बनाया और ये सेंटर है, ठीक है। थ्योरम हमारा ये बोलता है कि अगर मैं सेंटर से इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं? परपेंडिकुलर जब भी किसी लाइन पर गिरती है कितना एंगल बनाती है? 90। तो अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कितना एंगल बनाएगी इस लाइन के साथ? 90। सेंटर से कॉर्ड पर, चाहे कॉर्ड छोटा हो बड़ा हो, यहां बना हो यहां बना हो यहां बना हो यहां कहीं भी बना हो, सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनी है तो वो परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट कर देना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, समझ आया? तो अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, दिस इज नोटेशन ऑफ परपेंडिकुलर, 90 डिग्री 90 डिग्री, समझ आया? दिस इज परपेंडिकुलर, सपोज दिस इज AB एंड दिस इज M, ठीक है ना। तो हमने सेंटर O से इस कॉर्ड AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। पहले AB 10 सेंटीमीटर था, अब M एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो 10 सेंटीमीटर की लाइन का बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट होगा। वी विल कॉल इट मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे? ताकि AM जितना होगा BM भी उतना ही हो जाएगा, BM या MB कुछ भी, समझ आ रहा है? तो सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो बराबर टुकड़े में तोड़ देता है। AM और MB दो बराबर बराबर लेंथ हो जाएंगी, ऐसा होगा। समझ आया? आया कि नहीं आया? अगर AM और MB बराबर हो गए तो ये M पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा? मिड पॉइंट कहलाएगा। समझ आया? फिर से किसी भी सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराइए, वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। समझ आया? ये होगा। और इसी का उल्टा कन्वर्स भी हो सकता है। फिर नेचर में जो चीज ऐसे चलती है उसका रिवर्स भी होता है, हर चीज का रिवर्स होता है। तो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आने वाली लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, यानी एक मिड पॉइंट दे देती है, समझ आया कि नहीं आया? तो इसी का उल्टा भी पॉसिबल होगा। फिर उल्टा क्या? उल्टा क्या कि सेंटर एक कॉर्ड के मिड पॉइंट को यहां से एक लाइन जोड़ दे, फिर से सेंटर को और कॉर्ड के कौन से पॉइंट को? मिड पॉइंट, यानी ये और ये बराबर हैं। सेंटर और मिड पॉइंट को एक लाइन अगर जोड़ दे, मिड पॉइंट का मीनिंग समझ में आए ना? ये यानी लाइन बाइसेक्ट हो चुकी है। AM और MB बराबर है, तभी तो M मिड पॉइंट है। सर्कल का सेंटर और मिड पॉइंट अगर एक लाइन से जुड़ जाए तो ये लाइन इस कॉर्ड पर हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये इसका उल्टा हो गया। फिर से एक कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर गिराइए, परपेंडिकुलर गिवन है आपको ऑलरेडी। 90 डिग्री जब भी एक लाइन आके गिरेगी वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। और अगर बाइसेक्ट किया कराया कॉर्ड, यानी उसका मिड पॉइंट पता है, सेंटर और मिड पॉइंट को एक लाइन से आप जोड़ देंगे, ये बाइसेक्ट है, तो ये लाइन जोड़ने वाली हमेशा कॉर्ड पर कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगी। तो इसका उल्टा हो गया, ये भी पॉसिबल होगा। तो उसको हम अभी बनाते हैं, इसको भी बना लेते हैं। ये समझ आया? हमको गिवन क्या है बोलिए? ए परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन? ये OM, ये गिवन है।
दिस इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन द कॉर्ड। तो कौन है परपेंडिकुलर? OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। AB पर ये गिर रहा है। यहां तक समझ आया? दिस इज गिवन टू अस। और हमको प्रूफ क्या करना है? आप चाहें तो साथ में गिवन में ये भी लिख सकते हैं, एक सर्कल है, उसका सेंटर वो है, जैसे इसके पहले के थ्योरम में हमने नोट किया। तो वो सारी चीजें भी हैं, हम सिर्फ काम की चीजें नोट कर रहे हैं। हमको क्या प्रूफ करना है कि AB क्या हो जाता है? कॉर्ड बाइसेक्ट। बाइसेक्ट होने का मतलब AM और MB बराबर हो जाना। AM और MB बराबर हो जाना, इसका क्या मीनिंग है? M इज मिड पॉइंट। ये चीज, ये हमको प्रूव करना है कि AM और MB बराबर हैं, कॉर्ड के दो बराबर हिस्से हो गए हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? बोलिए कि नहीं आया? आ गया। ये हमको प्रूव करके लाना है। अब देखिए, ये रहा AM, ये रहा BM, इनको बराबर बनाना है। दो साइड है कि एंगल है? साइड। दो साइड आपस में कब बराबर होते हैं? जब ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो। यहां तो कोई ट्राइंगल ही नहीं है, इसका मतलब है अगर आपको साइड बराबर बनाने हैं तो आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? ट्राइंगल। और उन दोनों ट्राइंगलों को क्या करना पड़ेगा? कन्ग्रेंट। आया कुछ समझ में कैसे बनाते हैं? तो हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाना बड़ा आसान है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? O और A को जोड़ दीजिए, O और B को जोड़ दीजिए, दो ट्राइंगल तैयार। सो कंस्ट्रक्शन पार्ट में नोट करिए, जॉइन OA एंड जॉइन OB। ठीक है, और हमने सेंटर से सरकमफ्रेंस तक लाइन लाई है, इसलिए ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी? रेडियस। ये दो ट्राइंगल बन गए। इस ट्राइंगल में OA और OB बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स। OM दोनों ट्राइंगल में बराबर है। ये परपेंडिकुलर था इसलिए ये 90-90 बराबर है। क्या लग गया? राइट एंगल, हाइपोटेनियस वन साइड, RHS है क्राइटेरिया कंग्रुएंसी का। दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो गए। कन्ग्रेंट होंगे तो ये करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो गया। CPCT से प्रूव हो गया। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? कंस्ट्रक्शन, जॉइन OA and OB. Now proof. In triangle AMO and triangle BMO, ठीक है, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। कौन सा? AMO और इसमें BMO 90। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि OM AB पर क्या था? परपेंडिकुलर, और ये गिवन ही था। समझे ना? OM AB पर परपेंडिकुलर गिवन था, इसलिए 90 डिग्री। एक ये हो गया। 90 के सामने वाला ये साइड, 90 के सामने वाला ये साइड क्या कहलाता है? और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो दोनों के हाइपोटेनियस भी बराबर हो गए, दोनों ट्राइंगल के। कौन सा? OA इज इक्वल टू OB रेडियाई, और हमारे लिए हाइपोटेनियस है। समझ आया? तीसरा, इस ट्राइंगल में एक साइड कौन है? OM। तो इस ट्राइंगल में भी एक साइड कौन है? OM, कॉमन। कॉमन साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? राइट एंगल, हाइपोटेनियस, वन साइड, RHS, और ये कंग्रुएंसी की निशानी है। देयरफॉर ट्राइंगल AMO congruent to triangle BMO by right angle hypotenuse one side congruency। ये congruency के नाम सुने आप लोग ना, कि नहीं सुने? सुने। अगर दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो गए तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो पहले ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड में ले रहा हूं AM, और दूसरे ट्राइंगल का BM या MB, जो भी लिखे हैं आप ऊपर वो लिख लीजिए। BM लिखना चाहिए हमको कायदे से, ठीक है ना? क्योंकि कंग्रुएंसी में छोटा सा नियम चलता है, जिस वर्टेक्स से आपने शुरू किया है दूसरे वाले फिगर का भी उसी वर्टेक्स से शुरू करते हैं नाम। कंग्रुएंसी में, सिमिलैरिटी में से कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन कंग्रुएंसी में ट्राइंगल का नाम जिस वर्टेक्स से शुरू किए हैं उसके बाद जो वर्टेक्स आया है, उसके बाद जो वर्टेक्स आया है अगले फिगर में भी उसी वर्टेक्स से शुरू करेंगे, उसके बाद वही वर्टेक्स आएगा जो इसमें आया था, उसके बाद वही वर्टेक्स आएगा जो इसमें आया था। ये कंग्रुएंसी का नियम होता है। समझ आया? तो हमको ना
इसको क्या लिख लेना चाहिए, BM, और इसको भी क्या लिख लेना चाहिए, BM। ठीक है ना, लेकिन इतना टीचर माइंड नहीं करते कि आपने किसको पहले लिख दिया किसको बाद में लिख दिया। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी। ठीक है, सो यही प्रूव करना था, M इज द मिड पॉइंट, आ गया, प्रूव हो गया। ये समझ आया, बोलिए कि नहीं आया। अच्छा, क्या इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है कि अगर सेंटर और मिड पॉइंट, कॉर्ड का मिड पॉइंट एक लाइन से जोड़ दिया जाए तो ये लाइन क्या परपेंडिकुलर ही होगी वाकई में। ठीक है, करके देखते हैं। दिस इज द सेंटर, दिस इज द कॉर्ड, दिस इज द सेंटर, दिस इज सर्कल, दिस इज सेंटर O, दिस इज द मिड पॉइंट M of chord AB. There is a chord AB, it is already declared M is a midpoint. What is the significance of midpoint? Answer है AM is equal to BM. समझ आया? This is the significance of midpoint. So what we have initially, answer a circle with center O, one chord AB with midpoint M. If M is the midpoint, therefore AM is equal to BM. It is already given. समझ आ रहा है? बोलो आया कि नहीं आया? आया। ये गिवन है हमको, ये मिड पॉइंट है, ये सेंटर। अगर ये मिड पॉइंट है तो AM और BM बराबर होंगे एक कॉर्ड के। ये हमने निकाल लिया गिवन से। हमको क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है कि अगर मैं सेंटर को और मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से जोड़ दूं तो ये लाइन सेगमेंट कॉर्ड पर कितना एंगल बनाती है, 90, यानी ये परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड पर। ये प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है? OM इज परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर कैसे प्रूव होगा? जब एंगल कितना प्रूव होगा, 90 डिग्री। यानी AMO या BMO कितना आना चाहिए? इसका मीनिंग क्या है? एंगल AMO या एंगल BMO कितना लाना है? 90 डिग्री। ये लाना है, तब प्रूव होगा कि OM AB पर परपेंडिकुलर है। आ रहा है समझ में? ये 90 डिग्री एंगल लाना है ना। चलिए, तो अगर हमको दो एंगल बराबर बनाने, ध्यान से सुनिए, ये भी 90, ये भी 90। मत सोचिए 90-90 बनाना है, आप ये सोचिए इन दोनों को बराबर बनाना है। 90-90 बराबर बराबर। किसके दो एंगल आपस में बराबर होते हैं? कन्गरेंट ट्राइंगल के। तो इनको ट्राइंगल होना चाहिए। फिर से कंस्ट्रक्शन करिए। ज्वाइन OA एंड OB। जोड़ दीजिए। ये हमने इसको जोड़ दिया और ये इसको जोड़ दिया, ऐसे। जुड़ गया। एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया। अब देखिए, ये 90 नहीं है भाई ना, ये हमको प्रूव करके लाना है कि 90 होंगे। हमको क्या दिया गया है? AM और BM ये बराबर हैं। ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल में। और OA और OB क्या हो गया? रेडियस। तो देखो, ये हो गया साइड, 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 ये हो गया साइड। S दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कन्गरेंट। अगर कन्गरेंट हो गए तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो गए ना। यानी ये वाला एंगल AMO और BMO दोनों एंगल क्या हो गए? CP/CT से बराबर हो गए। आप सोचिए, ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक डंडा गिरा है। एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला टोटल एंगल कितना होता है? 180। तो ये प्लस ये 180 और दोनों बराबर हैं, तो एक की जगह दूसरे का नाम लिख दिए, तो वो 2 टाइम हो गया इक्वल टू 180। तो 180 2 से डिवाइड हो जाएगा, 90 आ जाएगा। समझ आया? ये इसको बनाने का तरीका प्रूफ। सबसे पहले इसको आप कन्गरेंट बनाइए फटाफट। इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO, सबसे पहली चीज जो दिया था AM BM, गिवन दिया था ना ऊपर, AM BM। ये अगली चीज
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई। अगली चीज ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड। इसलिए ट्राइंगल ए एम ओ कन्ग्रेंट हो गया बी एम ओ से, साइड 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 क्राइटेरिया ये लगा। ठीक है, अगर ये लग गया, दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो गए, तो दोनों एंगल हमारे काम के क्या हो जाएंगे, बराबर। एंगल ए एम ओ और एंगल बी एम ओ बराबर। रीजन सीपीसीटी। सीपीसीटी लगा के हमने दोनों एंगल क्या कर लिए, बराबर। अब वो लीनियर पेयर वाले एंगल लगाओ, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, नाउ यहां लिखते हैं ना, सिंस ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए उसके ऊपर बनने वाला एंगल 180 का होगा। कौन से एंगल, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू कितना, 180। और रीजन में क्या लिखना है, लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि दो एंगल हैं इसलिए दो एंगल का सम 180, इसलिए लीनियर पेयर, दो हैं इसलिए लीनियर पेयर। दो से ज्यादा होते तो क्या कहते, दो से ज्यादा होते तो क्या कहते, हाँ बोलिए ना बेझिझक, क्यों शर्मा रहे हैं, क्या बोलते, स्ट्रेट लाइन एंगल और स्ट्रेट एंगल। सिंपली दो हैं इसलिए उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। हो गया। अब ये दोनों तो बराबर हैं, ये तो किसी एक की जगह किसी एक का नाम लिख लो, प्लस ए एम ओ, तो ये हो गया 2 टाइम ए एम ओ। सो एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए एम ओ बराबर था किसके, बी एम ओ के। दोनों 90 आए, दोनों एंगल अगर 90 हो गए तो ये गिरने वाली लाइन कैसी गिरी होगी, परपेंडिकुलर। देयरफॉर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यही प्रूव करना था। प्रूव, समझ आया, याद रहेगा दोनों थ्योरम, इसके पहले वाला एक थ्योरम और अभी का एक थ्योरम। क्या सीखा आपने दोनों थ्योरम में, अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिराया जाए कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट, दो बराबर टुकड़े में तोड़ देगा। और अगर कॉर्ड के दो टुकड़े पहले से मालूम है, यानी उसका मिड पॉइंट मालूम है, सेंटर को मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो ये लाइन पक्का इस पर कैसे गिरेगी, परपेंडिकुलर। ये उसका कन्वर्स हो गया, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नोट करें ये।